लोकेशंस की जानकारी ले लेंगे, एक एक सेट्स और एक एक जगह की। ओके, उसके बाद में हम लोग 1 से 2 जगह पे उतरेंगे। ओके, उसके उतरने के बाद में उसी जगह की पूरी जानकारी लेके फोटोज वगैरह क्लिक करके फिर से गाड़ी के अंदर चढ़ जाएंगे। आउटडोर लोकेशंस पे कहीं पे शूट चालू होगा। ओके, हमको कंफर्मेशन होता है अगर शूट चालू होगा, पॉसिबिलिटी जितनी होगी हम नीचे उतरेंगे, शूट देखने की कोशिश करेंगे पूरे सामने से। ओके, उसके बाद में फिर से गाड़ी में चढ़ेंगे। आउटडोर लोकेशन खत्म होने के बाद में इंडोर लोकेशंस के लिए आपके पास है बॉलीवुड थीम पार्क। ओके, बॉलीवुड थीम पार्क में आपके लिए लाइव एंटरटेनमेंट शो होते हैं, जैसे कि कॉमेडी और सिंगिंग। उसके बाद में आपका है टेक्निकल फ्लोर। टेक्निकल फ्लोर पे आपको बताया जाएगा कि फिल्में कैसे बनती है, फिल्मों के बनाने के पीछे का जो वर्क होता है, कितने लोगों की मेहनत लगती है, सारी चीजें आपको एक टेक्निकल फ्लोर पे पता चलेगी। थर्ड वन जो है आपके लिए वो वैक्स म्यूजियम। उसके बाद में है आपके लिए 70 सिनेमा। ओके, वो एंजॉय करने के बाद में आपको वहाँ पर टूर खत्म होता है, बट आपको ये वक्त दिया जाएगा कि आप वहाँ पर अच्छे अच्छे खूबसूरत से सेट्स है, वहाँ पर आप फोटोज, रील्स और वीडियो बना सकते हो। तो ये मौका दिया जाएगा आपको, वहाँ पर फोटोज वगैरह क्लिक करने के बाद में आपका एग्जिट होगा। ओके, रेस्टोरेंट वॉशरूम अंदर की तरफ है और अंदर की तरफ बड़े बड़े सेटअप्स हैं। ओके, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कपिल शर्मा का शो, ऐसे बड़े बड़े सेटअप्स अंदर की तरफ है। तो आपके दिल में एक ख्वाब होगा ना कि हम अंदर की तरफ जाएंगे अभी। ओके, स्माइली फेस लेके उसके बाद में फोटोज होके क्लिक करेंगे, आर्टिस्ट से मिलेंगे। ये अपने दिल से ख्वाब निकाल दीजिए, ये वैसा टूर हो ही नहीं सकता। ओके, आर्टिस्ट के साथ में फोटोज निकालना, ये कोई पर्टिकुलर सेट्स के अंदर जाना, ये वैसा टूर नहीं है। थैंक यू। थोड़ा अच्छी तरीके से और शुभ जाए, इसके लिए गणपति जी को याद कर लीजिए। बोले गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। लेट्स गो। जब बनाई थी उन्होंने अपने राजस्थान का लुक देखा था, जहाँ पर एक्चुअल में शूट नहीं हुई थी। राजस्थान में शूट करने के लिए बंसाली साहब गए थे, पर रिलीजन प्लेसेस की वजह से वहां से उनको भगा दिया गया, क्योंकि परमिशन नहीं मिल रही थी उसके कारण। तो अभी तो उनको राजस्थान का लुक तो दिखाना था मूवी के अंदर, तो वो कैसे दिखाया? एक्चुअली उन्होंने अपने आर्ट डायरेक्टर को लेके जो राजस्थान का जितना लुक था एक सेट के अंदर बनाया था, वो सेट अभी भी इसी फिल्म सिटी में मौजूद है। ओके, जैसे गंगूबाई काठियावाड़ी देखी होगी, गंगूबाई काठियावाड़ी के अंदर अपने कामाटीपुरा देखा था। ओके, एक बड़ा सा चौल के टाइम में, वो एक्चुअली चौल आप राइट हैंड साइड में देखो कि बड़ा सा आपको एक सेटअप नजर आएगा। ये जो कामाटीपुरा है इसी सेटअप के अंदर अभी भी बसा हुआ है। ओके, जैसे बता दो गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज तो हो गई। ओके, बाद में अभी तक इसको तोड़ा क्यों नहीं गया, ये ख्याल तो रहेगा, आपका सवाल होता है ना। ये बता दो क्योंकि अभी बंसाली साहब की एक और मूवी आ रही है जिसका नाम है हीरा मंडी। हीरा मंडी मूवी के अंदर भी हम उनको एक कुछ चौल टाइप में कुछ दिखाना था, तो उसी के कामाटीपुरा को थोड़ा सा कलर वाइज थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा मॉडिफाई करके अभी हीरा मंडी मूवी के लिए थोड़ा सा चौल का लुक दिया जा रहा है। उसमें आपको दिखाई दी कि सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला, माधुरी दीक्षित एज अ लीड में नजर आएंगे। ओके, लेफ्ट साइड में सेम सेटअप आपको नजर आएगा। वो एक्चुअली सेटअप जिस जमीन पर खड़ा है उसे कहते हैं जोकर मैदान। जोकर मैदान इसलिए कहते हैं जहाँ पर जोकर मूवी आपने देखी होगी। जोकर मूवी के अंदर अक्षय पाजी हमारे श्रेयस तलपड़े को मिलने जाते हैं एक गांव के अंदर, जहाँ पर पागल लोग रहते हैं। वो एक्चुअली पागलपुर का जो पगलापुर दर्शाया गया था, एक्चुअली इसी जगह पर दर्शाया गया था। आपको व्हाइट कलर का बोर्ड नजर आया लेफ्ट हैंड साइड में, उस पर लिखा है साफ साफ एक्सेल एंटरटेनमेंट। ओके, चलिए दादा, एक्चुअली ये है फरहान अख्तर साहब का प्रोडक्शन हाउस अभी के लिए, तो 1991 में इसे ओपन किया था जावेद अख्तर साहब ने एज अ प्रोडक्शन हाउस। ओके, जहाँ पर जो मूवी का सेटअप है उसके कहते हैं अग्नि मूवी। उसके अंदर जो लीड में आपको नजर आएंगे सैफ अली खान साहब, जो अभी 5 ब्रिगेड के जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर डेडिकेट हो रही है सारी मूवी। ओके, तानाजी मूवी देखी होगी आपने। तानाजी मूवी के अंदर एक फाइट सीन देखा होगा जहाँ पर सैफ अली खान, अजय देवगन जी लड़ते हुए नजर आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक प्यारा सा गंदा सा एक जमीन दिखती होगी, उसे कहते हैं विष्णु मैदान। ये काफी छोटा मैदान है, पर आपको कोंडाना फोर्ट काफी बड़ा दिखा होगा। ओके, एक्चुअली आपने देखा होगा क्रोमा कपड़े का कमाल, ग्रीन कपड़े का कमाल होता है जहाँ पे VFX के लिए यूज करते हैं। ओके, यहीं पे इसी बैकग्राउंड में उन्होंने ग्रीन कपड़ा लगा के यहाँ पर कोंडाना फोर्ट दर्शाया था। पर बकायदा बता दो, यहाँ पर फाइट सीन मूवी के अंदर नहीं हुई है। ओके, इसकी फाइट सीन पूरी की पूरी एक वन स्टूडियो में क्रोमा फ्लोर पे हुई है। इसे बस एक विजुअल पार्ट को बनाया जाता है, इसी विजुअल पार्ट को उठाकर क्रोमा कपड़े पे ऐड किया जाता है और ऐसा हमको VFX के द्वारा दिखाया जाता है। ओके, उसके बाद में क्रिश 3 मूवी देखी होगी आपने। क्रिश 3 मूवी इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट मूवी है जिसका एक भी लोकेशन आउटडोर लोकेशन पे शूट नहीं हुआ है। उसका 100% शूट एक वन स्टूडियो में क्रोमा फ्लोर पे ही हुआ है। उसके बाद में एक मूवी आई थी, एक मिट गई है, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। उसके अंदर आपने जो फॉरेस्ट एरिया देखा था पूरा, वो एक्चुअली फॉरेस्ट एरिया भी 99% पूरा क्रोमा कपड़े का ही कमाल है। उसके बाद में झरने पे एक स्लाइडिंग का एक सीन है जहाँ पर शिवल्ली सॉन्ग का
एक सीन हुआ है डांसिंग का, जिसके अंदर वो झरना जो दिखाया गया था एक्चुअली वो भी एडिटिंग का पार्ट है, उसे भी क्रोमा से तैयार किया गया था। ओके, ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, इसे कहते हैं अबूजा विलेज। ओके, ये विलेज इसलिए कहते हैं क्योंकि अंदर की तरफ एक्चुअल में खेती बाड़ी होती है, छोटे छोटे से गांव बसे हुए हैं जहाँ पर लोग एक्चुअल में रहते हैं, जो आदिवासी लोग हमारे हैं भाई बंधु, वो अंदर की तरफ में रहते हैं। ओके, जैसे टर्निंग में हम देखेंगे, हमको लेफ्ट हैंड साइड में एक ब्लू एंड व्हाइट कलर के छोटे छोटे और काफी थोड़े से बड़े बड़े घर नजर आएंगे। ओके, ये घर काफी ओके, इसको अभी तोड़ा जा रहा है कुछ इश्यूज के कारण। ओके, उसके बिजनेस के कुछ इश्यूज होने के कारण इसको तोड़ा जा रहा है कुछ दिनों से। ओके दादा रुक जाइए। यहाँ पर मूवीज की पोस्ट प्रोडक्शन हुआ करते थे। ओके, पोस्ट प्रोडक्शन मीन्स कैसा होता है कि 3 से 4 महीने में हमारी फिल्में कंप्लीट हो जाती है, बट पर्दे पे आने के लिए 1 से 1.5 साल का प्रोसीजर लगता है। वो 1.5 साल के प्रोसीजर के अंदर कुछ महीने जो बिताए जाते हैं इसी स्टूडियो में बिताए जाते हैं। ओके, यहाँ पर मूवीज की पोस्ट प्रोडक्शन होती है, जैसे कि आप जो एडिटिंग देखते हो, वीएफएक्स का जितना पार्ट एडिट होता है, सॉन्ग्स कंपोज होते हैं, साउंड डबिंग जितना किया जाता है, जैसे कि अगर कोई सीन होता होगा, सीन्स के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस वाइज अगर कुछ रिकॉर्ड हो जाते हैं, एक्चुअली यहाँ पर जिस मैदान में ये खड़ा है उसे कहते हैं कालिया मैदान। कालिया मैदान इसलिए कहते हैं क्योंकि 90s 80s में एक मूवी आई थी कालिया नाम की, बच्चन साहब की, जिसके अंदर जेल का सीन दिखाया गया था, जेल में जहाँ पर बच्चन साहब जाते हैं, उसके अंदर जो थाली लेके जो आइकॉनिक सा डायलॉग बोलते हैं, जहाँ पर हम खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। एक्चुअली इस सीन का जो डायलॉग है यहीं पे बोला गया था। उसके बाद में शूट आउट लोखंडवाला मूवी देखी होगी, विवेक ओबरॉय की, माइडोरस के ऊपर जो बनाई गई थी, उसका जो फाइट सीन अगर लास्ट का देखोगे, फायरिंग्स वगैरह होती है, सिलेंडर्स ब्लास्ट वगैरह होते हैं, बिल्डिंग। अनुपमा मैम की शादी हुई थी, उसके अंदर 4 से 5 या 10 मिनट का एपिसोड दिखाया होगा जहाँ पर उनकी शादी हुई थी। एक्चुअली उनकी शादी राइट हैंड साइड में जो गार्डन देख रहे हो इसी के अंदर हुई थी, पर इस गार्डन में उनकी 10 मिनट की शादी नहीं बल्कि 4 दिन से शादी चल रही थी। ओके, फिल्मी शादी है, वक्त लगता है, और वैसे भी बारिश का मौसम है, और वैसे मुंबई के बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी बारिश रुक सकती है, कभी भी गिर सकती है। ये 17 नंबर स्टूडियो अंदर की तरफ में, यहीं पे 2-3 सीरियल्स के सेटअप्स हैं अंदर की तरफ। ओके, आराम से देखिए, इसी रास्ते से हम वापस जाएंगे तो फिर से दोबारा दिखेगा हमको वो बोर्ड, तो जाते वक्त भी वापस दिखेगा मैम। ये जो एक्चुअली प्रोमो रिलीज हो चुका है, अभी कुछ 15 से 20 दिन में एज अ होस्ट करते हुए नजर आएंगे हमारे सलमान भाई बिग बॉस, जो नया सीजन है 16। रुकिए दादा। ओके, ये बंगलो का एक बार देख लीजिए। ओके, ये बंगलो आपको नजर आएगा, स्टार भारत पर एक सीरियल आती है, वो तो है अलबेला। ओके, ये उसका रोड रोलर वाला सीन, वो एक्चुअली रोड रोलर इसी रोड पे शूट किया गया था, वो जो कट जाता है रस्सी, जो रोड रोलर फिर फिसलते हुए नीचे की ओर जाता है। ये है हेलीपैड ग्राउंड। ओके, यहाँ पर भी कुछ सीरियल्स, कुछ रियलिटी शोज और मूवीज की शूट हुई है, इसकी जानकारी हम लोग जाते वक्त में लेंगे। पहले जाएंगे हम लोग हेलीपैड टॉप की ओर। ओके, हमारे फिल्म सिटी में ऐसे 2 लोकेशन है जहाँ पे जो फेवरेट लोकेशन है, जो आर्टिस्ट लोग हैं, एक्चुअली दोनों में से ये एक मात्र लोकेशन ऐसा है, एक खूबसूरत सा, जैसे सीरियल्स देखते होंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओके, जिसके अंदर नायरा जी खाई के अंदर गिरकर उनकी मौत हो चुकी थी। ओके, वो एक्चुअली खाई जो दिखाई गई थी, एक्चुअली वो खाई यही थी, और आपने सीरियल्स में देखा होगा खाई थोड़ी सी डीपली दिखाई गई थी, काफी गहरी। एक्चुअली नीचे ग्रीन कपड़ा लगा के उसको थोड़ा एडिट करके ये खाई थोड़ी सी डीपली बताई जाती है। ओके, इसे कहते हैं तुलसी विहार लेक। इसके बाजू में है पवई विहार लेक, जो बड़ी बड़ी प्यारी बिल्डिंग नजर आ रही है आपको, उसे कहते हैं हीरा नंदनी। जो दहीसर और बोरोली के बीच में जो रहता है, ओके, बोरोली के बीच में जो रहता है, जहाँ पर विले पार्ले तक जिनको जो पानी पीने का पानी जो प्रोवाइड किया जाता है बीएमसी के द्वारा, क्या बारिश हो रही है और क्या की जो सर्कस मूवी एक और आ रही रोहित शेट्टी के भी, काफी लोगों को पता होगा, सर्कस मूवी आ रही रोहित शेट्टी की कॉमेडी सी, एज उसका प्रमोशन करने के लिए खतरों खिलाड़ी के टाइम पे आए थे फिनाले में। पिंकी सा विजय सो एक मराठी सीरियल है, उसके अंदर ये लेफ्ट साइड में देखिएगा आपको, हम इस तरफ से जाएंगे ना, साइड से इस तरफ में खड़ी होगी वो जो साड़ी पहनकर खड़ी है ना, उसके बाद में जो गाड़ी पर बैठे हुए एक्चुअली वो भी रेड पे करते हैं। उसके अंदर एक 4 व्हीलर का सीन चालू है, वो लोग बैठे हुए हैं। आप हाई करो, आपको बाय करेंगे, आप हाई करो, बाय करेंगे आपको। हंस रहे बेचारे, हाई करो, नारियल पानी पी रहे। बच्चन साहब का
वो एक्चुअली बच्चन साहब का बंगलो यहीं पे इसी जगह पे मौजूद है। ये छोटे छोटे आपको बंगलो नजर आ रहे हैं, काफी सुंदर से बड़े रेड कलर में। ये एक्चुअली बागबान का बंगलो है। कोई मिल गया मूवी देखी होगी आपने, जादू वाली, ऋतिक रोशन की। उस मूवी के अंदर हिल स्टेशन आपने जो देखा था, ऋतिक रोशन जहाँ पर रहते, वो हिल स्टेशन पे पूरा यही है। तो यहाँ पर एक से दो घर और ऐड कर चुके थे, जहाँ पर सेटअप बनाया था वो यहीं पे ऐड करके ये पूरा हिल स्टेशन उनको बताया गया था, जहाँ पर जादू उतरता है उस तरीके से। अभी नीचे उतरेंगे तो ऐसा फोटोज वगैरह किसको लेना है तो ले लेंगे, थोड़ी सी जानकारी लेके इसी रास्ते से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हुए मंदिर की ओर चलेंगे। पहले यहाँ पर आ जाएंगे सर हम। के अंदर हमारे रणवीर सिंह फर्स्ट टाइम जिस पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं, जो एंट्री का जो पॉइंट है, जो लोकेशन आपको दिखाया गया था, इसी को सिम्बा के अंदर इसका पुलिस स्टेशन दिखाया गया है। ओके, तो पुलिस स्टेशन अंदर की तरफ से आपको कैसा है आपको दिखाता। ओके, आ जाइए अंदर की तरफ। अल्लाह अब यही सब तो दिखाता है, वो देखो। ऊपर थी लेवानो आया ऊपर ये जो मंदिर आपने देखुं मंदिर रे पूरा सब फिल्म और सीरियल शूटिंग हुए, बट मंदिर भितर देवी देवता कहीं नहांती, भगवान नहांती। या भितर आपण चप्पल पिंधिकी भी आ भितर को जापर। ये मंदिर सब फिल्म शूटिंग है, सब सीरियल शूटिंग कराए। आपण मैंने नागिन देखी थे। ओके, ब्रिज को एक बार देख लीजिए। देख लिया आपने, चलिए आगे की तरफ। ब्रिज को देख लीजिए, थोड़ा जानते वक्त में सुनेंगे। आपने कोई मिल गया मूवी देखी होगी। कोई मिल गया मूवी के अंदर एक लास्ट का सीन आप देखोगे, लास्ट का क्लाइमेक्स सीन है, जहाँ पर लेफ्ट टर्न मारेंगे तो आपको दिखाई देंगे आपको छोटी जगह। ओके, ये जो रोड है, इसी जगह पे वो पासिंग वाले सीन जितने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में किए जाते हैं, सारे पासिंग सीन इसी रोड पर और पूरे फिल्म सिटी के रोड पर ही किए जाते हैं। ये जो मोटा दिख रहा है, मोटा सा लड़का, ओके, और तारक मेहता में दिखता है आपको बहनो सुंदर का फ्रेंड जो है ना, सुंदरलाल का। हाँ, अभी जिस रोड से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसे कहते हैं ऐसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पाउडर गली। तो आप देख सकते हो इस रोड को पाउडर गली बनाते हैं। आगे की तरफ जाते ही बड़ा सा गेट नजर आएगा। गेट अगर खुला होगा तो नसीब से उनको गोकुलधाम सोसाइटी देखने मिलेगा, अदरवाइज आगे तरफ जाएंगे। आगे से फिर हम चलते हुए सोसाइटी की ओर आएंगे, थोड़ा सा दूर से और थोड़ा नजदीक से देखने की कोशिश करेंगे। ओके, ये जो कवरअप जो सेट देख रहे हैं पूरा उसके अंदर गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी बसा हुआ है। हम घूम कर आगे की तरफ जाएंगे, वहाँ खड़े होंगे, वहाँ उस खड़े से बाद में चलते हुए आगे की तरफ आएंगे। हाँ, लिखा हुआ है गोकुलधाम सोसाइटी। बिल्डिंग आपको तारक मेहता के उल्टा चश्मा में एक एपिसोड में नजर आएगा, जहाँ पर गोकुलधाम की महिला मंडल शॉपिंग कर ले जाती है शॉपिंग सेंटर में। उस बिल्डिंग को एक्चुअली वो हमारा बुकिंग ऑफिस है, रूप धारण कर गए। एक्चुअली वो घर बांधो ना उसी जगह पे ये जितने कार्टून एनिमेट होते हैं और इंडिया में कुछ मूवीज जो बच्चों के लिए रिलीज की जाती है, यहीं पे सारी मूवीज बनती है। ओके, उसके बाद में आपने घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का ऐड देखा होगा बच्चन साहब का, जिसके अंदर दिव्यांका दिखाई थी। ये बिल्डिंग को एक बार देख लीजिए फिर से। ये बिल्डिंग आपको एज अ साइंटिफिक लाइफ उनके पीछे की तरफ दिखाई देगी। उसके बाद में करीना कपूर, उसका जो बॉडीगार्ड मूवी के अंदर जो कॉलेज बताया गया था, वो कॉलेज गोयनका विला। ओके,
ये सेट है ये रिश्ता क्या कहलाता का। ओके, ये 17 साल पुराना सेटअप है, तारक मेहता उल्टा चश्मा के बाद पुराना सेटअप। ओके, यहाँ से 4 से 5 जनरेशन अभी तक शूट कर रहे हैं, फिर भी अभी तक इन्होंने नाम रखा है सीरियल का ये रिश्ता क्या कहलाता है। अभी तक इनको पता नहीं चला 17 साल से। ओके, बाद में हमारे कोर्ट फिल्म सिटी का। ओके, यहीं पे इसी कोर्ट को बनाया जाता है पंजाब हाई कोर्ट, लुधियाना हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, जयपुर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जितने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आपको सीरियल्स और मूवीज के अंदर दिखाए जाते हैं वो सारे के सारे ये कोर्ट यही है। वो एक डायलॉग बोलते हैं ना, मुस्कुराइए जनाब आप लखनऊ में हैं, वो लखनऊ का जो हाई कोर्ट था एक्चुअली हाई कोर्ट यही है। ओके, असलियत में देखें तो चर्च या मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिरों में शूट करना अलाउ नहीं है, गवर्नमेंट परमिशन देती नहीं है। ओके, रिलीजन प्लेसेस है इसकी वजह से। तो फिल्म सिटी वालों ने थोड़ा सा दिमाग लगा कि इस दीवार को थोड़ा सा चर्च का फ्रंटल एरिया बनाया है। ओके, बाकी का शूट तो हम लोग वन स्टूडियो के अंदर भी कर सकते हैं। सेट के बाजू में है 7 नंबर स्टूडियो, जहां पर होता है द कपिल शर्मा का शो। उसी के अंदर कुछ दिन पहले चल रहा था द लाफ्टर चैंपियन। ओके, जो जीता आया था, कोई तो एक आर्टिस्ट जीता था। एक्चुअली दोनों भी शोज यहाँ पे ही हो रहे हैं। झलक दिखला जा सीजन 10 जो चल रहा है एक्चुअली इसी के अंदर हो रहा है। जितने भी रियलिटी शोज होते हैं, कॉमेडी, सिंगिंग, डांसिंग, उसके कुछ 80% पार्ट यहीं पे शूट होते हैं। जैसे कि डीआईडी लिटिल मास्टर, डीआईडी सुपर मॉम, सारे इस प्राइम फोकस स्टूडियो के अंदर होते हैं। अभी कुछ दिनों में एक अवार्ड फंक्शन आपको दिखाई देगा जी टीवी के ऊपर, जिसका नाम है जी रिश्ते अवार्ड। उसके अंदर ऐसा चीफ गेस्ट में आपको दिखाई देंगे सलमान भाई हमारे। वो एक्चुअली अवार्ड फंक्शन भी इस प्राइम फोकस स्टूडियो के अंदर ही हुआ था कुछ दिन पहले। ये करोड़पति का सेट की ओर का रास्ता है, क्योंकि पीछे जो वैनिटी खड़ी है इसका नंबर है MH021100। ये बच्चन साहब का कार है। ओके, ये है हमारा बॉलीवुड थिएटर है। तो अगर वहाँ पे वॉचमैन से कोऑर्डिनेट करिए, वहाँ से आपको ऑटो अरेंज करा के दे सकते हैं। ओके, आधे घंटे के बाद किसको जल्दी निकलना है तो वॉचमैन से कोऑर्डिनेट करिए, ऑटो अगर मिलती होगी तो अरेंज करा के मिल जाएगा आपको। आप बाहर की ओर बढ़ सकते हैं। आपका जितना सामान है, जितना बैग और आपकी यहाँ पर आप गेट की ओर खड़े रहोगे ना, आपके आने से पहले बस रेडी होगा। आप लोग साथ में रहिए ना, हम लोग गाड़ी लेके हमें घूमेगा ना। हाँ, वो गाड़ी नहीं होता है, नहीं तो दूसरा गाड़ी आ सकता है। ऐसे मतलब जिसको जल्दी भी जाना होगा ना वो अरेंज करवा देंगे ऐसे बोले। मतलब यहाँ से 1.5 घंटा में गाड़ी छोड़ेगा। हाँ जैसा हम लोग पैदल घूम सकते हैं तभी। हाँ, ये इंडोर का है। बाहुबली ना क्या? पता नहीं। मुझे एक तो दो। यहाँ पे बैठ जाए क्या?